नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ राज मल्होत्राज आईएएस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अलग अलग स्टेट पीएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारत के अलग अलग राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन पर हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें किस प्रकार से लीडरशिप स्ट्रक्चर को रखा गया है ना। तो सबसे ऊपर होते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, है ना, या इनको बोल सकते हैं ये इज नॉमिनल हेड। ओके, नॉमिनल हेड भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि ऑल्दो सभी कुछ राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, बट रियल पावर्स आर नॉट लाई, मतलब दे डू नॉट लाई विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल। ओके, तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। और जब कभी भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये उस पद को फिल करते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, संघ के या राज्य के प्रमुख, सबसे मुखिया के रूप में। और लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है, तो वो होती है प्राइम मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, इनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार के मुखिया होते हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि किस भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, है ना। लेकिन आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में ही इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सारे काम करते हैं। ये अंतर क्यों आता है तो उस पर हम बात करें कि ये इस तरीके की व्यवस्था क्यों बनी है। तो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, या यूं कहें कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म and other is parliamentary form। दो प्रकार की गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज सेम, है ना। मतलब जैसा यूएसए में सिस्टम है कि वहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, है ना। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया, यूके यहाँ पर देखने को मिलती है, इसमें हेड ऑफ स्टेट अलग व्यक्ति होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग व्यक्ति होता है। हेड ऑफ स्टेट कैन बी अ प्रेसिडेंट और अ किंग और अ क्वीन, मोनार्क, है ना। बट हेड ऑफ गवर्नमेंट विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ओके, ये व्यवस्था रहती है। तो भारत में यह व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज प्रेवलेंट इन यूएसए, बोथ आर सेम, एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है। वहां पर राष्ट्रपति के पास में बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, जबकि हमने पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। तो आई होप दैट इज क्लियर। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की सूची से। भारत के इंपॉर्टेंट सभी राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही राष्ट्रपतियों की बात करेंगे और उनके कार्यकाल। अलग अलग स्टेट पीएससी एग्जाम, चाहे एमपीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इन एग्जाम्स में ये लिस्ट और इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसमें कार्यकाल पर भी ध्यान दें। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ये इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 टेन्योर सर्व किया था इंडिया को। सो इनका टेन्योर रहा फ्रॉम 1950 टू 1962। ओके, बिहार से थे, इनको अजात शत्रु भी बोला जाता था।
इनका संबंध मध्य प्रदेश में इकलौता जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1939, उससे भी है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि उससे क्या संबंध है इनका। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका पॉलिटिक्स में कोई भी इनको अपना दुश्मन नहीं मानता था, लगभग सभी वर्ग इनका रिस्पेक्ट करते थे। पहले टेन्योर खत्म होने के बाद इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा और दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं। 1962 में भारत चीन संघर्ष जब हुआ था, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 में बनते हैं। इनका एक ही टेन्योर रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन को फिलोसोफर किंग भी बोला जाता है। ही वॉज अ रेनॉट फिलोसोफर। ये बहुत ही मतलब जाने माने दार्शनिक थे उस समय के डॉक्टर राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और इनकी याद में उस दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन हिज मेमोरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड he also served as Indian ambassador और डिप्लोमेट इन रशिया, यूएसएसआर, erstwhile यूएसएसआर में भी इन्होंने सर्व किया है और बहुत ही बड़े जानकार थे भारतीय दर्शन के ऊपर। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद तीसरे प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। इनका टेन्योर काफी शॉर्ट रहा, 67 से 69 ही, बिकॉज इनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, है ना। सो ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन हिज ऑफिस। आफ्टर हिम वीवी गिरी। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होने के समय पर डॉक्टर वीवी गिरी जो थे, माफ कीजिए, वीवी गिरी जो थे, ये भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते थे। अब इन्होंने क्या हुआ उस समय पर कि ये उपराष्ट्रपति थे उस समय पर, ये फैक्ट याद रखें। he was vice president, okay, of India at that time. Now he wants to apply for the post of president, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ की वजह से खाली हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंस है कि जब राष्ट्रपति की डेथ होगी, है ना, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति खुद ही चुनाव लड़ना चाहते, उन्होंने रिजाइन कर दिया उस पद से, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ रहा था। तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कोई ना कोई व्यक्ति भारत के शीर्ष जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का पोस्ट है, उस पर होना चाहिए। तो जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो किसको बनाया जाए? तो ऐसे में सीजेआई जो थे उस समय पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ही सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट लिमिटेड टेन्योर। और फिर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वीवी गिरी जी जो है 1969 में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन्होंने इसके लिए डायरेक्ट कैंपेनिंग की थी, तो ये पहली बार ऐसा था किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट कैंपेनिंग की है। ओके, तो ये इस समय से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1969 में ऐसा हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होने के बाद वीवी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन किया, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनना था। और उस शॉर्ट टेन्योर में जो बचा हुआ फेज था, क्योंकि हम भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए कभी भी, हेड ऑफ स्टेट का पोस्ट, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, याद रखिएगा। ये 1969 का इंसिडेंट है। वीवी गिरी ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करा, 74 में ये कार्यकाल खत्म हुआ। इनके कार्यकाल के समय पे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश भी आजाद हुआ है ना, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय पर। अब वीवी गिरी 74 में हटते हैं। इनके बाद अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का टेन्योर जाना जाता है, उस समय पर इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी, और इस वजह से इनका कार्यकाल काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इनको इमरजेंसी के जो डिक्टेट था उस पर साइन करने पड़े। इनकी मृत्यु भी ऑफिस में होती है। इनके बाद नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति बनते हैं और 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। ओके, इनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल है। और ये नीलम संजीवा रेड्डी जो थे,
ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं भरा था। ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, है ना। और इससे पहले ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। ही वॉज अ तेलुगु, ओके, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके थे और भारत में राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है इन्होंने। आफ्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी झैल सिंह। ज्ञानी झैल सिंह जो आप पिक्चर देख रहे हैं उन्हीं की पिक्चर है। ही वॉज इंडिया फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, ओके। और ये एक मतलब तरीके से कोइंसिडेंस या विडंबना, आयरनी कहेंगे जो इनके साथ हुआ कि ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे और इनके कार्यकाल में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। कुछ खालिस्तानी सिख रेडिकल्स थे जो गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे और उनको एलिमिनेट करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। काफी कंट्रोवर्शियल घटना रही थी वो। और बदकिस्मती से उसके बाद इंदिरा गांधी वॉज असासिनेटेड इन 1984 और भारत में एंटी सिख राइट्स हुए थे। अब जब भारत का राष्ट्रपति खुद ही एक सिख व्यक्ति है, उन्हीं के समय पर ये एंटी सिख राइट्स हुए, है ना। और इनका कार्यकाल 1987 तक जाता है। और साथ में एक और घटना से इनको याद रखा जाता है ज्ञानी झैल सिंह के कार्यकाल को। इन्होंने अपना पॉकेट वीटो यूज किया था। एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखेंगे इनके बारे में, है ना। और सिख राइट्स, जो सिख दंगे हुए थे वो भी उसी समय पर होते हैं। साथ में इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर, प्रेसिडेंट के वाले जो लेक्चर था उसमें बात किया था। पॉकेट वीटो मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को कोई विधेयक संसद से पारित होकर आता है उस पर साइन करने और वो कोई निर्णय ना ले, तो ज्ञानी झैल सिंह ने, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो राजीव गांधी की सरकार के समय पर आया था वो प्रिवेसी को वायलेट कर रहा था, उस पर कोई भी निर्णय लेने से बचे और पॉकेट वीटो यूज करने वाले इकलौते भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। ओके। इनके बाद 1987 में आर वेंकटरमन जी राष्ट्रपति बनते हैं। तो आर वेंकटरमन ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। तो 1987 से 1992 तक का इनका कार्यकाल रहा आर वेंकटरमन। इस दौरान इन्होंने 3 बल्कि 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, ओके। वेंकटरमन जी के बाद बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका संबंध मध्य प्रदेश से था। ये अर्स्टवाइल भोपाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और 1992 से 1997 तक का इनका टेन्योर रहा और काफी स्कॉलर थे, पीएचडी थे। और इससे पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का पद को शोभित किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन। के आर नारायणन का टेन्योर 1997 से 2002, है ना। और ये भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा, पहले दलित प्रेसिडेंट। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो दूसरे दलित प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। पहले दलित राष्ट्रपति डॉक्टर ये के आर नारायणन जी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, पहली एनडीए की गवर्नमेंट सक्सेसफुली रन करने की जो था, इनके समय पर हुई थी, है ना। इनके टेन्योर से जुड़ा एक किस्सा भी है कि when Bill Clinton visited India during 99, तो he refused to read the speech given by the government, है ना, डॉक्टर के आर नारायणन। और उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर था, तो काफी अच्छे से इन्होंने मतलब उस समय पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प किया और भारत को एक स्थायी सरकार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आफ्टर के आर नारायणन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था 2002 में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या अटल जी ने यूं कहें तो उन्होंने एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे उस समय पर, अब्दुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। सो डॉक्टर कलाम इन सभी को सभी जानते हैं, मतलब काफी पॉपुलर, यूं कहें तो हमारी सारे
लिस्ट में सबसे नोन राष्ट्रपति जो है तो डॉक्टर कलाम है। इनका कार्यकाल शुरू होता है 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल रहा और इसमें ये जनता में काफी लोकप्रिय रहे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल सीरीज के डेवलपमेंट में इनका विशेष योगदान था। परमाणु परीक्षण में जो पोखरण 2 था उसमें इनका विशेष योगदान था। इसरो में भी रहे थे और राष्ट्रपति कार्यालय को लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर कलाम का, है ना। डॉक्टर कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनती है 2007 में। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो है, जो अभी हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है। प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी जो कि वेटरन कांग्रेस लीडर थे, 2012 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। 2012 से 17 तक का इनका कार्यकाल है। और प्रणब मुखर्जी के बारे में तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के व्यक्ति माने जाते थे। ये प्रधानमंत्री के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लगभग सभी पदों पर रहे कांग्रेस के अलग अलग टेन्योर में। ये 1984 में इंदिरा गांधी के असासिनेशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे और पर वो फिर दोबारा उनको मौका नहीं मिला और भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं आखिरी में, और भारत रत्न की उपाधि भी दी जा चुकी है उनको। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जी जो थे वो भारत के दूसरे दलित प्रेसिडेंट थे और ये यूपी के रहने वाले थे, इससे पहले गवर्नर थे। और एक और फैक्ट है इनसे जुड़ा, इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, ऑल्दो ही मिस्ड आईएएस बट ही क्लियर्ड द एग्जाम। लेकिन उन्होंने सर्विस ज्वाइन करने की जगह देश सेवा को, राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और करंट में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है। इनका कार्यकाल 2027 तक का रहेगा। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ ये पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में आई है। तो यूं कह सकते हैं कि पहली शेड्यूल ट्राइब से कोई महिला पहली बार भारत के उच्चतम पद पे पहुंची है। इनका राष्ट्रपति पद पे पहुंचना ये बताता है कि हम वाकई में एक रिपब्लिक है ना, गणतंत्र है। रिपब्लिक होने के मायने हैं कि भारत के हर ऑफिस, उच्चतम से उच्चतम पद जो कि राष्ट्रपति का पद है, वो सभी के लिए ओपन है। कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है, चाहे वो वल्नरेबल क्लास से हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, या किसी भी सेक्शन से हो। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी करंट राष्ट्रपति हैं। तो ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के लिस्ट थी। ये अलग अलग आपको इनको टेन्योर और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको अलग अलग एग्जाम्स में काम में आएंगी। अब हम जल्दी से एक उपराष्ट्रपति के ऊपर भी बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पूरा शुरू से सीरीज पे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 62, इनके 2 लगातार टेन्योर रहे एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाद में राष्ट्रपति भी बनेंगे जैसा कि हमने अभी देखा। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पहले राष्ट्रपति थे जिनका ऑफिस में डेथ हुआ था। इससे पहले मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, फिर राष्ट्रपति बनेंगे। वीवी गिरी 1967 से 69 तक रहते हैं और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन करके जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई थी तो प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद, है ना। वो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का फेज देखा 1969 की घटना है। आफ्टर हिम गोपाल स्वरूप पाठक, है ना, 1969 से 74 का इनका टेन्योर है एंड इन्होंने राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जाहिर की थी। आफ्टर हिम फिफ्थ बीडी जत्ती 1974 से 79 एंड ही सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना। आफ्टर फखरुद्दीन अली अहमद डेथ बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने भी एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था। इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे 69 में एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। इनका दोस्तों मध्य प्रदेश से क्या खास संबंध है ये मुझे बताएं। हिंट देता हूँ, हाई कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन कौन से रहे ये देखना है आपको। आफ्टर हिम आर वेंकटरमन, है ना, आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति रहे और 84 से 87, उसके बाद ये राष्ट्रपति बनेंगे। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से थे, 87 से 92 का टेन्योर है। इन 1992 ये बिकेम प्रेसिडेंट। के आर नारायणन
he was first Dalit vice president who later became president. Okay. After him, Krishnakant, 97 to 2002, he died in office. भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, ये राजस्थान के फॉर्मर सीएम भी थे और इन्होंने 2007 में राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब नामांकन भी किया था, लेकिन प्रतिभा पाटिल जो थी वो राष्ट्रपति के लिए जीती थी चुनाव। मोहम्मद हामिद अंसारी, दोस्तों ये डिप्लोमेट थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी काबिल ऑफिसर थे। उसके बाद 2007 में ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने लगातार 2 टेन्योर सर्व किया था। आफ्टर हिम एम वेंकैया नायडू, 2017 से 2022। एम वेंकैया नायडू अपनी इंटीग्रिटी और अपनी ऑडिटरी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के 2014 से 2017 के टेन्योर में ये आईएनबी मिनिस्टर भी रहे और इन्होंने राज्यसभा में डिसिप्लिन इंस्टॉल करने के लिए कई प्रयास किए हैं। करंट में जगदीप धनकर 2022 में जो उपराष्ट्रपति बने हैं, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अभी ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनकर। ओके, तो ये जो है हमने देखा कि सारे के सारे उपराष्ट्रपतियों की सूची। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। ये जो हमने आज लिस्ट देखी है, ये लिस्ट आपको एग्जाम्स के लिए रट लेनी है। स्टेट पीएससी स्पेशली बहुत ज्यादा इनसे पूछता है क्वेश्चंस, है ना। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों की सूची तैयार रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्रियों की सूची में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया के इतिहास पर हम चर्चा कर लें, है ना। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।